मसीहा की जय जय। आज का जो टॉपिक है वो है शिकायत और विश्वास, और इसका मुख्य पद है निर्गमन 14 पद 16। और तो अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वे दो भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल स्थल पर चले जाएंगे। बैठिए। हमारे आसमानी बाप, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के वक्त के लिए आपने हमको दिया। अब समय है कि हम आपके कलाम पर मनन करें। सो खुदावन आप हमारी अगुवाई करना, खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो अपनी लाठी उठा, लाठी उठा, यह आज्ञा दी जा रही है, ये बोला जा रहा है मूसा को। हमारी जिंदगियों के अंदर चाहे वो कितना बड़ा धर्मी हो, चाहे वो अधर्मी हो, पूरा विश्वास करता हो या ना करता हो, हर एक के जीवन के अंदर कठिनाइयां आती हैं, परेशानी आती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि साहब ये इंसान धर्मी है या ये पास्टर है या ये खुदा के हर समय खुदा के हुजूरी में रहता है तो इसके ऊपर कोई परेशानी नहीं आएगी। या हम ये कहें कि नहीं साहब ये खुदा के हुजूरी में नहीं रहता, ये खुदाई को नहीं मानता, ये यीशु मसीह विश्वास नहीं करता, तो इसके ऊपर वो कठिनाई आ रही है। ये हमारी सोच गलत है। मुश्किल का आना होगा तो हर एक पर आएगी, चाहे वो धर्मी हो और चाहे वो अधर्मी हो, कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। अब मैं बात करता हूं हम लोग की आपस, हम लोग मसीह लोग हैं, हम लोग अपनी की बात करते हैं। अन्य जाति की बात तो मैं करता भी नहीं, वैसे भी नहीं करता, आपको मालूम होना चाहिए। जो हम लोग यहाँ पर मौजूद है, खुदा की बात करने के लिए आए हैं, हम अपनी बात करेंगे। जब हम लोग को परेशानी आती है तो हम क्या करते हैं, बताइए क्या करते हैं हम लोग? कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं, है ना? अरे खुदा, शिकायत करना शुरू कर देते हैं। खुदा तूने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, तूने मुझे दुख क्यों दे दिया? सबसे पहला स्टेप, सबसे पहली विचारधारा हर मसीह की यही होती है, शिकायत करना। आप अगर ये सोच रहे हैं कि पादरियों का छूते तो वो भी नहीं है, हम भी करते शिकायत। एक तरीके से शिकायत करना भी सही है और दूसरे तरीके से शिकायत करना भी सही नहीं है। कुछ लोग शिकायत इसलिए करते हैं कि दूसरे को तो बरकत मिल रही है और मुझे वो बरकत नहीं मिल रही। और कुछ लोग शिकायत करने की आदत है कि शिकायत करनी है खुदा से, और कुछ लोग ये समझ कर शिकायत करते हैं कि हम किस किस से शिकायत करें। भाई हमारा कौन है? मैं मसीह की बात कर रहा हूं, फिर से हम लोग जो आपस में बैठे हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। हमारा कौन है खुदा के सिवा? इसलिए हम लोग शिकायत करते हैं। लेकिन एक दूसरी बात भी है। पहले चलिए शिकायत पर बात करते हैं। पता नहीं कितने सालों पुरानी बात है, ये शुरू की बात है, जब दुनिया बनी थी तभी की बात है ये। खुदा ने अपनी कौम को, इस्राएल को मिस्र की गुलामी में कर दिया, समय निश्चित कर दिया, साल बता दिए, इतने साल तक तुम लोग गुलामी में रहोगे। और खुदा ने फिर गुलामी से निकालने के लिए मूसा को तैयार किया। फिरौन का हृदय कभी कठोर करता था, कभी सॉफ्ट करता था,
एक बार फ़िरौन ने बोल दिया, जाओ जितने खुदा के लोग हैं, जो इसराइल लोग, जाओ। बड़े खुश हो गए, इसराइल लोग आ गए, बाहर निकल के आ गए। लेकिन फ़िरौन का दिल कठोर कर दिया खुदा ने। ये बार बार जो शब्द आया ना बाइबल के अंदर, कठोर करना, मुलायम करना, इस पर कभी विचार करेंगे हम। कई लोगों का सवाल होता है कि खुदा कभी तो कठोर कर देता था मन को, और खुद तो कहता था छोड़ दो छोड़ दो, और खुद के लिए फिर मना कर दिया करता था। अब जैसे इस्राएली बाहर निकले, खुदा ने इसका मन कठोर कर दिया फ़िरौन का। इसने अपनी पूरी फोर्स भेज दी इस्राएली को पकड़ने के लिए। और जब इस्राएली सामने आए, देखा समुद्र है, पीछे फ़िरौन की सेना इनको मारने के लिए आ रही है, और सामने समुद्र कैसे पार करें, ये परेशानी आ गई। समुद्र की परेशानी आ गई। जब मिस्र से निकले थे बड़ी खुशी खुशी निकले थे, लेकिन जब सामने समुद्र देखा रुक गए। और जानते हैं जो मसीह लोग करते हैं वो इन्होंने किया। निकालिए निर्गमन 14 निकालिए, देखिए मसीह लोग क्या, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो मसीह लोग क्या करते हैं। निर्गमन 14 बाइबल निकाल लीजिए आप लोग। मेरे बोलने से आप बाइबल पढ़ेंगे वो ज़्यादा फर्क पड़ेगा, आपको वो याद रहेगा। मेरे बोलने से तो शायद एक बार आप लोग इधर कर दें। अब जो मैं बोलता जा रहा हूँ, पढ़ता जा रहा हूँ, आप भी अपनी बाइबल में देख करिए, तब अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। पद 10, निर्गमन 14 पद 10 में आ गया हूँ मैं। जब फ़िरौन निकट आया, तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा के दुहाई दी, मतलब कि चिल्लाना शुरू कर दिया, शिकायत करना शुरू कर दी। और मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्र ना थी जो तू हमको वहाँ से मरने के लिए जंगल में ले आया? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते थे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। ये शुरू कर दी शिकायत। ये लोगों ने शिकायत शुरू कर दी, किससे? मूसा से। क्यों कर दी? क्योंकि पीछे सेना, सामने समुद्र। पद 13, मूसा ने लोगों से कहा, मत डरो, खड़े खड़े उद्धार का वो काम देखो जो खुदा आज तुम्हारे लिए करने वाला है। मत डरो। ये मूसा ने उनको आश्वासन दिया, उनके डर को दूर करने की कोशिश की। मत डरो, खुदा का काम देखो, खुदा का काम देखो। मैं जिस खुदा की सेवा करता हूं वो खुदा कभी असफल नहीं होता। ध्यान से सुनिए, मूसा जिस खुदा की सेवा कर रहा था वो खुदा कभी असफल नहीं होता था। और मैं भी जिस खुदा की सेवा करता हूं वो खुदा कभी असफल नहीं होता, और ना होगा, ना हुआ था। तब मूसा ने खुदा से बोला, खुदा ने मूसा से बोला, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। 15, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि ये कूच करे, यहां से कूच करे। उनको बोल आगे बढ़े, तू शिकायत मत करवा, आगे बढ़ा उनको, आगे बढ़ा। भाई आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे तो समुद्र है, और खुदा कर आगे बढ़ो, यानी कि समुद्र में जाओ, कूच करो। पद 16, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वो 2 भाग हो जाएगा। बाकी आप सब जानते हैं। मूसा ने अपना हाथ उठाया, समुद्र 2 भागों में हो गया। ये आ गया विश्वास। वो शिकायत थी, वो तो शिकायत के सामने समुद्र है, पीछे फोर्स है, और वो शिकायत कर रहे हैं, हम तो वहीं अच्छे थे,
तू हमको क्यों निकाल के लाया? और ये 12, 13, 14 पद में विश्वास आ गया। खुदा कह रहा है मत घबरा, मत परेशान हो, आगे बढ़ो, अपनी लाठी उठा, समुद्र मार, समुद्र 2 भागों में हो जाएगा। ये विश्वास, शिकायत से बड़ा विश्वास होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शिकायत करते हैं तो आप लोग का धर्मी, ऐसा कुछ नहीं है। धर्मी लोग भी शिकायत करते हैं। हमारी शिकायत करने से हमारे धर्मी और अधर्मी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चूहे वह रहेंगे, बिल्कुल वैसे रहेंगे। लेकिन शिकायत के बाद हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। और विश्वास क्या होना चाहिए कि सामने समुद्र है और खुदा ने बोल दिया है आगे बढ़ो। सामने परेशानी है, सामने कष्ट है, सामने बुखार है, बीमारी है, बेरोजगारी है, तंग हालती है, और खुदा कहता है आगे बढ़ो, मत डरो, मत घबराओ, आगे बढ़ो। और अपने दास को क्या बोलेगा? सुनो, इनके लिए दुआ करो। लाठी उठाना मतलब दुआ करो इनके लिए। अब तो कोई ऐसा नहीं कि लाठी उठा के सब लोग 2 भागों में करते, सीधी सी बात है। कोई पादरी नहीं कर पाएगा। है कोई पादरी मूसा है ही नहीं जो कर ले। कोई भी पादरी मूसा बन ही नहीं सकता। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं तो बन नहीं सकता कि भाई लाठी लेके चल रहे हैं, आगे समुद्र आ गया और खुदा ने कहते लाठी मार दे। ऐसा तो हो नहीं सकता जी। और ना उसके बाद कभी हुआ है। निर्गमन 14 के बाद में कभी ऐसा हुआ है कि समुद्र हमारे सामने पड़ गया हो और मूसा जैसा कोई इंसान आ गया हो और खुदा कह रहा लाठी मार के दुआ कर दे। कभी सुना आपने? नहीं हुआ। लेकिन वो समुद्र, वो हमारा कष्ट है, वो समुद्र हमारी बड़ी परेशानी है, वो समुद्र हमारी बीमारी है, वो समुद्र हमारा दुख है, अशांति है, शोक है, और खुदा कहता है आगे बढ़ो। उस शोक को लेकर के, उस परेशानी को लेकर के हम पीछे ना हट जाए। कई लोग घर में हादसे हो जाते, बड़े हादसे भी हो जाते, छोटे भी हो जाते, कलीसिया में हादसे हो जाते, बड़े होते छोटे होते। इसका मतलब क्या है? खुदा कहता है कूच करो, आगे बढ़ो, और मुझको आपको आगे बढ़ना चाहिए। खुदा अपने लोग, अपने दास से कहेगा दुआ कर इनके लिए दुआ कर और आगे बढ़ा। मैं समुद्र को 2 भाग में कर दूंगा, यानी मैं इनकी परेशानियों को हटा दूंगा। और आगे लिखा हुआ है दीवार बन गया, पानी दीवार बन गया। मैं आज फिर आपसे कह रहा हूं, गिलास के पानी को मुझसे आप 2 भाग में नहीं कर सकते। अगर कर रहे तो बता दीजिए मुझे। हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा विश्वासी कोई है ही नहीं। मैं तो आज फिर कह रहा हूं, मैं तो लाइव बोल रहा हूं, सब सुनते हैं, सब देखते हैं। मैं तो आज फिर बोल रहा हूं, कोई भी इतना बड़ा विश्वासी आ जाए और समुद्र को 2 भाग में कर दे। समुद्र को छोड़ो, गिलास के पानी को 2 भाग में कर दे। जो करते ना, ये निकल के वो निकल के, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे ये करो ना भाई। ऐसा हुआ कभी? क्योंकि इतना बड़ा विश्वास किसी के पास नहीं है। ये काम चलाओ विश्वास सबके पास, सीधे बता रहा हूं आपको। जहां अपना फायदा देखा वहां विश्वास कर लिया, ये वो विश्वास है। पादरी की बात बता रहा हूँ, जो चंगाई बंगाई करते रहते उनकी बात बता रहा हूँ आपसे। जहां देखा 2-4 हो गए, बस विश्वास हो गया। अरे इतना बड़ा विश्वास रखो। आप अपनी कलीसिया से बोलो, यही मत बोलो कि तुम्हारा बुखार दूर हो गया, तुमको वीजा मिल गया, तुमको नौकरी मिल गई, तुमको मकान मिल गया। ये बात के लिए ज्यादा जोर मत दो। पर तुम्हारी समस्या बड़ी है, तुम्हारे सामने बड़ी समस्या खड़ी है, तुम्हारे सामने बड़ी बीमारी खड़ी है, मांगो खुदा से, मांगो। और खुदा कहता है कूच करो, आगे बढ़ो, लाठी उठाओ, दुआ करो उसके लिए। क्यों नहीं समस्या का समाधान होगा? हुआ। समुद्र 2 भागों में हो गया साहब, और क्या हो गया?
जमीन दिखाई दे गई। कभी सुना है समुद्र में जमीन दिखाई दे जाती है? समुद्र में जमीन दिखाई दे गई, समुद्र का पानी दीवार बन के हो गया और इस्राएली जमीन आगे चले गए। बात खत्म यहां पर नहीं हुई है, ये तो विश्वास और शिकायत की बात हो गई है। लेकिन हमारा विरोधी जो हमारे पीछे रहता है, कौन है हमारा विरोधी? जोर से बोलिए। आपका पड़ोसी, आपका पादरी, आपको चर्च के लोग आपको विरोधी है। कौन है हमारा विरोधी? मसीहों का विरोधी। मसीहों का विरोधी है इब्लिस, शैतान। वो है हमारा विरोधी। हमारे पड़ोसी हमारा विरोधी नहीं है, हमारा पादरी हमारा विरोधी नहीं है, वो विरोधी है। और जब वो विरोधी हमारे पीछे आएगा, सामने समस्या है, विरोधी आएगा, तो ध्यान रखिए हमारा ये विश्वास होना चाहिए कि खुदा जो समुद्र को दो भाग में कर सकता है, तो उस विरोधी को भी काट सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं शिकायत करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं आपसे, आपकी मर्जी है, आप करिए मत करिए, लेकिन मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि विश्वास करिए। विश्वास करिए कि सामने समुद्र है तो आप उस समुद्र को पार कर जाएंगे। आप विश्वास करिए कि सामने बड़ी समस्या है, आप उस समस्या का समाधान कर लेंगे। मेरे अजीजों, बहुत से लोग सेवक जो खुदा के ना, उनके ऊपर क्या बीतती है वो आप लोगों को नहीं पता रहता। वो तो संडे को आ जाते हैं सूट बूट पहन के एकदम से बड़े टिप टॉप होकर के, कलर लगा करके आ जाते हैं, खुश रहते हैं, खुद भी कलीसिया से अरे खुश रहिए खुश रहिए, पर जानते हैं उनके अंदर क्या रहता है? शायद पता समझ भी नहीं पाएंगे आप। जो सेवक है खुदा का, उसके अंदर क्या रहता है? लेकिन वो सेवक जो सच्चा सेवक है, वो सेवक समुंदर से नहीं घबराता, वो सेवक बड़ी समस्याओं से नहीं घबराता है। वो तो ही देखता है लाठी उठ रही है, मूसा की लाठी उठ रही है, विश्वास आ रहा है और वो दो भाग में हो जाएगा। एक चीज और रह गई इसके अंदर, इस्राएल तो बाहर निकल गए, लेकिन जब फ़िरौन की सेना आई तो समुद्र फिर वैसे हो गया। देख लीजिए साहब, यानी हम समस्या से निकल जाएंगे, हम समस्या का समाधान कर लेंगे, हम कष्टों को दूर कर देंगे, लेकिन जो हमारा विरोधी है वो परेशान हो जाएगा। फ़िरौन की सेना सबके सब डूब गई, इसके अंदर खत्म हो गई, लेकिन इस्राएली बाहर निकल गए। मेरा अजीजों, शिकायत करे या ना करे वो आपका अपना पर्सनल मामला है। मैं ना मना कर रहा हूं ना कह रहा हूं आपसे, इसका भी राज है। मैं ना मना कर रहा हूं ना कह रहा हूं, इसका भी राज है। मेरी वाइफ समझ गई क्या राज है, इसका भी राज है, इसलिए मैं कोई पाबंदी नहीं लगा रहा, लेकिन ये पाबंदी लगा रहा हूं कि आपको भरोसा होना चाहिए बस। अरे आने दी समस्या को, आने दी बीमारी को, आने दी कलेश को, क्या करेंगे, क्या कर सकता है वो? हर चीज से बड़ा विश्वास है। शिकायत करे ना करे, लेकिन विश्वास अपने पास रखिए। यीशु मसीह हमारा गड़िया है, आप सब जानते हैं, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग बाइबल पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। यीशु मसीह हमारा कौन है? गड़िया है। और गड़िया के हाथ में क्या रहती है? लाठी। निकालिए यूहन्ना 10, जरा यूहन्ना 10 निकालिए, यूहन्ना 10 निकालिए, सब लोग निकाल लीजिए। यूहन्ना 10 निकालिए, सब लोग आराम से निकाल लीजिए, फिर मैं चलूंगा आगे। पद 26 से शुरू कर रहा हूं। यूहन्ना 10 पद 26 से मैं शुरू कर रहा हूं। ध्यान से देखते रहिए बाइबल के अंदर, तब समझ में आ जाएगा आपके। परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। ये बात विवाद हो रहा है फरीसियों से, शास्त्रियों से होता रहता था यीशु मसीह का।
वो समझाते चले आ रहे हैं, लेकिन खास बात पर मैं आ गया हूं। तुम इसलिए विश्वास नहीं करते कि तुम मेरी भेड़े नहीं हो। आगे, मेरी भेड़े मेरा शब्द आगे बढ़ो। मेरा कौन है? आप मुद्दुल्ला भाई साहब ने जानवर बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कौन है? फिर सुनिए, जो यीशु मसीह विश्वास कर रहे हैं वो कौन है? भेड़े, मेरा भेड़े। और जो भेड़े नहीं है, जो विश्वास नहीं करते, वो शब्द नहीं सुनते। मुझको और आपको शब्द सुनना चाहिए। यीशु मसीह यहाँ पर गारंटी ले रहे हैं, इस बात की गारंटी ले रहे हैं, मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं। यीशु मसीह मुझको और आपको जानते हैं। खुदा इस्राएलियों को जानता था, खुदा मूसा को भी जानता था। तभी खुदा ने मूसा से बोला था, लाठी उठा, समुद्र मार। यीशु मसीह मुझको और आपको जानते हैं, क्योंकि मैं और आप यीशु मसीह की भेड़ है। आगे, और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। ये मसीहों की क्वालिटी है, ये हम लोगों की एक अच्छाई है, ये बहुत अच्छाई है। अरे जैसे कोई बात अलग है, अपने पर्सनल मैटर बहुत से हो जाते हैं, लेकिन हमारी अच्छाई क्या है कि हम यीशु मसीह के पीछे पीछे। मैं आज फिर कह रहा हूं, किसी पादरी वादरी के पीछे मत चला करिए आप। पादरी अपने पीछे लगाए अपने मतलब से, सीधी से बता रहा हूं, बिल्कुल क्लियर कट बात। पादरी आपकी चापलूसी करेगा अपने मतलब से, उसका अपना स्वार्थ होना चाहिए, होगा तब वो आपके आगे पीछे घूमेगा, वरना नहीं। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको किसके पीछे चलना है? यीशु मसीह के पीछे। क्योंकि यीशु मसीह आपको जानते हैं। मूसा इस्राएलियों को जानता था, खुदा मूसा को जानता था। तभी तो मूसा से बोला, लाठी उठा ले अपनी, मेरी दुआई मत दे, ज्यादा बात मत, समय बर्बाद मत कर, उठा मार उस पर लाठी, चलो आगे बढ़ो। मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती हैं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। आगे भी है, आगे बहुत अच्छी बात निकली है, 28 पद, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। ये विश्वास होना चाहिए। शैतान की फोर्स मुझे और आपको नहीं छीन सकती यीशु मसीह से, बिल्कुल। अरे समस्याएं आती रहती हैं, चलती रहती है, सब कुछ दुनिया के अंदर होता रहता है, लेकिन यीशु मसीह, शैतान यीशु मसीह का हाथ से छीन नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। 29, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और मेरा पिता एक आगे लिखा हुआ है। इस तरह शिकायत कर रहे, खुदा ने उन शिकायतों को ध्यान हटा करके सीधा विश्वास की तरफ गौर कर दिया। यीशु मसीह कह रहे हैं, लाठी लेकर चल रहे हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उनको जानता हूं और मुझे उनसे कोई छीन अलग नहीं कर सकता। मुझे और मेरी भेड़ों को कोई अलग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। हम अपनी मर्जी से अलग हो जाए, बात अलग है सब, बिल्कुल। हम अपनी मर्जी से अलग हो जाए यीशु मसीह से, वो बात अलग है, बाकी कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। और वैसे भी आप लोग समझदार, पढ़े लिखे सब लोग हैं। मैं हमेशा कहता हूँ हमारी कॉलेज में सब इंटेलिजेंट लोग, अच्छे एजुकेटेड हैं, एक आध को छोड़ के बाकी सब पढ़े लिखे लोग हैं। इसका भी इस्तेमाल किया करिए और इसका भी इस्तेमाल किया करिए। 1 फुट की दूरी है बस इसकी, यहाँ से आने में 1 फुट है बस। सिर्फ इसका इस्तेमाल ना करें, बल्कि खुदा के कलाम की बात करते तो इसका भी इस्तेमाल करें, कोई आपको छीन नहीं लेगा। अब एक निवेदन है, वो निवेदन क्या निकाली है? इब्रानी 6 निकाली है। ये सुन लिया आपने, शिकायत और विश्वास सुन ली। शिकायत से बड़ा विश्वास है, और विश्वास के द्वारा ही समुद्र पार हो गया। अब निवेदन है, इब्रानी 6 निकालिए जरा। मैं पद 4 से पढ़ रहा हूं, देखिए मुझको और आपको क्या करना है।
और मेरा रब क्या करते हैं और फिर क्या करना चाहिए, इसमें पूरा दिया गया क्लियर। पद 4 से पढ़ रहा हूं मैं, इब्रानियों 6 पद 4। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्ग वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। एक बार अंधकार से निकल के रोशनी में आ गए हैं, पवित्र आत्मा के सहभागी हो गए हैं, स्वाद चख लिया है आगे, और परमेश्वर के उत्तम वचन, यस, यह है बड़ी बात। खुदा का पक्का कलाम, बढ़िया कलाम, और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। आप लोग बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल सुनते हैं, सब कुछ यहाँ भी आगे पढ़ते हैं। खुदा के कलाम का स्वाद चख लिया है। आगे 5, यदि ये भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए, फिर ये मैं इसका मतलब दूसरा ये फिर कई बात करूंगा, क्योंकि ये बहुत डीपली जाएगा, ये बहुत डीपली जाएगा। ये वाला जो पद है, 6 पद जो है, ये बहुत डीपली चला जाएगा, ये इसमें है भी नहीं, इसको बाद में, इसमें आ जाइए आप, 7 में आ जाइए। 7 में क्या करें मेरा, ये सब ना करके, यानी जब हमने पवित्र आत्मा का स्वाद चख लिया है, चखते रहें, यीशु के पीछे चलते रहें, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ती है पी पी कर, जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोई जाती है, उन्हें काम का साग पात उग जाती है। हमारा ये जीवन, मसीह जीवन, फलों से लग जाता, आत्मिक फलों से। और अगर 8 पद, पर यदि वो झाड़ी और टुकारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित है और उसका अंत जलाया जाता है। और यदि हमारे काम, हमारा विश्वास कम हो जाता है तो हम श्रापित हो जाते हैं। हमें क्या करना है, एक बार स्वाद चख लिया है, चखते रहे, अपने आत्मिक फलों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि वो फल आगे बढ़ते चले जाएंगे, नहीं तो फिर हम श्रापित हो जाएंगे। इसलिए जिसे कहा ना वो सुने, खुदा कलाम मसीह समाज से क्या कहता है। अपनी लाठी उठाओ और विश्वास करो, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। हम दुआ करें। खुदावन आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज कलाम के लिए, आपने हमको दिया, हमने बोल दिया। हम चाहते कि बढ़े, लेकिन इस हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खास दुआ हम लोग करेंगे। वैसे मैंने 18 तारीख को कर दी थी दुआ जी। ये मिसेस सर की तरफ से धन्यवाद की भेंट आई है। मुझे नहीं पता क्या आपको मिल जाता है। एक मेरा है और एक चर्च का है, और ये मिस्टर कुलदीप की तरफ से आई है। मिस्टर कुलदीप को खुदा ने नई बाइक दी है। मुझे रात को मैसेज कर दिया था मिस्टर कुलदीप ने, और बोलता पैसा उसको दुआ कीजिएगा। ये बहुत अच्छा लगता है, ये मसीहों को बहुत अच्छा लगता है। कोई चीज़ नहीं मिली है और कुछ लिया है तो वो सबसे पहले खुदा घर में लेकर के आते हैं उसको और दुआ कराते हैं, बरकत मिलती है। और होना भी ऐसा चाहिए, हर एक मसीह को ऐसे करना चाहिए। अगर कुछ बरकत मिली है तो वो खुदा के को भी सम्मिलित करे। और ये मिस्टर कुलदीप की तरफ से आया, एक मेरे लिए और एक खुदा के लिए। और एक और है विषय, मैंने 18 तारीख को दुआ कर दी थी चर्च में, लेकिन अब फिर मैं करूँगा। आप लोग सब जानते हैं मिस्टर सरोवर की मम्मी का देहांत हो गया और वो दुनिया चली गई हैं, तो हम फिर उनके लिए आज दुआ करेंगे, क्योंकि वो दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। आइए दुआ करें। खुदावंद आपका शुक्रिया अदा करते हैं आपका अनुग्रह के लिए और मिस्टर सरोवर के परिवार के लिए। आपने इस दुनिया से उनकी मम्मी को हटा दिया। क्या समस्या थी वो आज जानते हैं, लेकिन फिर भी ये गमज़दा परिवार है। इस गमज़दा परिवार के लिए हम दुआ मांगते हैं। खुदावंद आप बड़ी बरकत देना और उनको अपनी शांति देना। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एनोश आओ, आओ।
ये नोश बच्चा है और इसका जन्मदिन है और इसने पादरी अंकल को मिठाई दी है ना, पादरी साहब के लगे मिठाई मेरे को दी है ना। तो आप बेटा दुआ करोगे? धन्यवाद करता है मेरा परमेश्वर बच्चे के लिए। बीते साल में आपने इस बच्चे को संभाला, मानते हैं कोई कभी घटी रही होगी, लेकिन आपने नया साल इसको दिखाया खुदावन, और ये बच्चा बड़ी खुशी के साथ में भवन में आया है। मैं इसमें दुआ मांगता हूँ खुदावन, ये बच्चा आगे बढ़े, इस साल सफलता में रहे, सारी कमियां, सारे कष्ट, सारी दुर्बलताएं यीशु के नाम से इसके जीवन से दूर हो जाए और ये बच्चा आगे बढ़ता जाए और अपने माता पिता का नाम बाइबल के अनुसार ये अपनी परवरिश पाए। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हमें हमारा को बेटा हमारा। खुदावन आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस दान के लिए, मिसेस सेन की तरफ से जो मिला है और मिस्टर कुलदीप की तरफ से मिला है, इन दोनों दानों के लिए हम आपसे दुआ मांगते हैं खुदावन, इस पर आपकी बरकत हो और इसको और आगे बढ़ाना और खानदान को बहुत बरकत देना। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो पिछले संडे जो मिस्टर राजेश बैठे हुए पीछे, ये पहले सुगड़ा गाँव में रहते थे, अभी पाल नगर में आ गए, तो उन्होंने डोनेशन दिया था, मेरे को कुछ कमी देखी थी चर्च के इधर, तो मुझे ऑफिस में दे गए थे कि पैसा भी रखिए आप और जो भी कमी है तो आप उसको पूरा कर लीजिएगा, तो उसके लिए भी दुआ करेंगे। खुदा आपका शुक्रिया अदा करते हैं मिस्टर राजेश के लिए कि आपने उनके मन में बात डाली, जो कमी उन्होंने चर्च में देखी वो डोनेशन दे गए, उस पर आपकी बरकत हो और उनके परिवार को आप और भी आगे बढ़ाना। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी आप लोग रुक जाइएगा, जब आराधना के बाद में हम बाइक का ब्लास्ट करेंगे और